आज की वीडियो का टॉपिक है छलावा और ये स्टोरी हमें सेंड की है फ़हाद ने भारत से। चलिए आइए शुरू करते हैं। रात के 11:30 बज रहे थे और सीनरी कॉलेज के तुलबा की बस जंगल के रास्ते से गुजर रही थी। सब तफरी और सैर के बाद वापस अपने गांव की तरफ जा रहे थे। सब दिन भर की थकन की वजह से गहरी नींद में सो रहे थे और दरवाजे के पास वाली सीट पर बैठे वकास सर और सोशल सर भी खर्राटे ले रहे थे और विजय मामू भी बड़ी मुश्किल से ऊँगे लेते हुए बस चला रहे थे। और अचानक बस के सामने एक बहुत सारी भैंसों का झुंड आया और विजय मामू ने फ़ौरन से ब्रेक लगाई और उस झुंड के जाने के बाद विजय मामू ने दोबारा बस चलाना शुरू कर दी। और अचानक श्याम की आँख खुल गई और उसने कहा, सर मुझे टॉयलेट जाना है। अरे अरे मुझे टॉयलेट जाना है। चुप करके बैठे रहो। अंधेरी सड़क पर बस रोकना अच्छी बात नहीं होती। ये हम सब के लिए खतरा बन सकती है। लेकिन इतनी ही देर में विजय मामू ने बस रोक दी और श्याम गाड़ी से उतरकर जंगल की तरफ टॉयलेट करने चला गया। और अभी वो टॉयलेट कर ही रहा था कि उसे एक खौफनाक आवाज़ सुनाई दी और वो डर गया और वो जल्दी से अपनी बस की तरफ जाने लगा। तो तभी एक साइकिल सामने आकर रुक गई। अरे भाई साहब, यहाँ पे नहीं हो क्या आपको पता नहीं है? यहाँ पे हमेशा लोगों को चकवा लगता है। तो श्याम डर कर वापस अपनी बस में आकर बैठ गया। उसकी दिल की धड़कनें तेज हो रही थी, वो बहुत डर चुका था। अरे श्याम, ये किस छलवे के बारे में बात कर रहा था? हिंदी में चकवा मतलब छलावा। कहते हैं जो लोग रात में सफर करते हैं उनकी रूह छलावा बन जाती है और वो रात के वक्त सड़कों पर भटकती रहती है। छलावा रात के वक्त यात्रियों को सफ़र करते हुए पकड़ लेता है। वो उनको अपनी मंजिल पर पहुंचने ही नहीं देता, वो उनको वहीं पर घुमाते रहता है। जितना भी भाग लो या गाड़ी तेज चला लो, वो आपको वापस उसी जगह पर ले आता है। और फिर वकास सर बोले, और यात्री रात पर उसी जगह पर घूमते हैं और तब तक घूमते हैं जब तक सूरज ना उगा। और जैसे ही सूरज उगता है उनकी ताकत कम हो जाती है। और मेरे कुछ दोस्तों को भी छलावे ने पकड़ लिया था। कहते हैं वो उन्हीं लोगों को पकड़ता है जो थके हुए होते हैं, क्योंकि उन पर हावी होना आसान होता है। और उन लोगों का एक्सीडेंट हो गया था, उनकी कार उलट गई थी। और श्याम इस टाइम तक डर चुका था और वो शीशे से बाहर देख रहा था। ये क्या? ये चाय की डब्बी तो मैंने पीछे वाले जंगल में भी देखी थी। वो मन ही मन कहा और शीशे से बाहर देखता रहा। ये क्या? ये चाय की डब्बी तो मैंने पीछे वाले जंगल में भी देखी थी। वो बहुत डर गया, उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वो भागते हुए ड्राइवर चाचा के पास गया। विजय चाचा, हम कौन से जंगल में है? हम उसी जंगल में है जहाँ पर जंगली भैंसे आ गए थे। लेकिन विजय चाचा ने कहा, नहीं बेटा, ये तुम्हें गलत फहमी हो रही है, तुम नींद में हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जंगल तो कब का पीछे छूट गया है। और फिर अचानक सड़क पर एक ट्रक उल्टा नजर आया जिसका एक्सीडेंट हो चुका था और श्याम को लग रहा था ये छलावे का ही काम है। और शामू चाचा भी डर गए थे, उनको भी यकीन हो गया था कि ये छलावे का ही काम है। तभी जंगल ख़त्म हो गया और वो वहीं पहुंच चुके थे जहां पर श्याम ने पेशाब किया था। ये देखकर विजय चाचा भी डर गए, उनकी बत्ती गुल हो गई। वो जान चुके थे उन्हें छलावे ने पकड़ लिया है। और अचानक शामू चाचा बोले, सर, आगे एक गांव आया है। इसको देखकर सब हैरान हो गए और सब ने देखा आगे वाकई में ही एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है, वेलकम टू बोर गांव। ये देखकर श्याम बोला, ये तो मेरा गाँव है, लेकिन हम यहाँ इतनी जल्दी कैसे पहुँचे? हमें तो कोल्हापुर से निकले मुश्किल से ही 2 घंटे हो गए हैं। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।